एक समय की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में दो भाभियां मीरा और राधिका रहती थीं। उनका विवाह एक ही परिवार में हुआ था, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफी अलग था। मीरा दयालु और सौम्य थी, जबकि राधिका ईर्ष्यालु और चालाक थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा और राधिका के जीवन ने विपरीत राहें ले लीं। मीरा की शादी फली फूली और वह परिवार की एक प्यारी सदस्य बन गई। उनके पति रवि उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। मीरा के ससुराल वालों ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, जिससे उसका घरेलू जीवन आनंदमय और संतुष्टिपूर्ण हो गया। दूसरी ओर राधिका की शादी खुशहाली से कोसों दूर थी। उनके पति मोहन अक्सर उनकी तुलना मीरा से किए जाने से अप्रसन्न रहते थे। राधिका की ईर्ष्या और चालाकी ने उन दोनों के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया। उसे परिवार में नापसंद और अवांछित महसूस हुआ और हर गुजरते दिन के साथ उसकी नाराजगी बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा और रवि को एक खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम आन्या रखा गया। उनका घर हंसी खुशी से भर गया। आन्या सबकी आंखों का तारा बन गई और मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं का पोषण करते हुए शालीनता और बिना शर्त प्यार के साथ मातृत्व को अपनाया। दूसरी ओर राधिका की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आया। उसे गर्भ धारण करने में संघर्ष करना पड़ा, जिससे मीरा के प्रति उसकी कड़वाहट और बढ़ गई। राधिका की ईर्ष्या ने उसे भस्म कर दिया और वह ठंडी और दूर हो गई। वह अलग थलग पड़ गई और अपनी निराशा में खो गई। अपना दर्द किसी के साथ साझा करने में असमर्थ हो गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक दुखद दुर्घटना ने गांव को हिलाकर रख दिया। मीरा के पति रवि काम से लौटते समय एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस खबर ने मीरा को तबाह कर दिया और उसकी दुनिया उजाड़ दी। आन्या इस नुकसान को समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपने पिता की अनुपस्थिति से छोड़े गए खालीपन को महसूस कर सकती थी। त्रासदी के मद्देनजर परिवार ने मीरा के साथ मिलकर समर्थन और सांत्वना की पेशकश की। उन्होंने उसे दुख से निपटने में मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज उसके दिल के खालीपन को नहीं भर सकी। वह रवि की यादों से चिपकी रही और एक विधवा और एकल मां के रूप में अपनी नई वास्तविकता के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करती रही। इस बीच राधिका को स्थिति का फायदा उठाने का अवसर मिला। उसकी ईर्ष्या और नाराजगी ने उसे अंधा कर दिया और उसने परिवार की संपत्ति और परिसंपत्तियों पर कब्जा करने का ठंडे दिल से निर्णय लिया। उसने मोहन को बरगलाया और उसके दिमाग में मीरा के खिलाफ जहर भर दिया और उसे आन्या को अकेले पालने के लिए अयोग्य बताया। जैसे ही राधिका ने अपनी धोखेबाज योजनाएं बनाई, मीरा ने आन्या को प्यार और मूल्यों के साथ बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसके दिवंगत पति चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी की मासूमियत और अपने ससुराल वालों के समर्थन में सांत्वना मिली, जो राधिका की छेड़छाड़ के बावजूद उसके साथ खड़े थे। हालांकि राधिका के लालच की कोई सीमा नहीं थी और वह परिवार को मीरा के खिलाफ करने के लिए किसी भी हद तक चली गई। उसने मीरा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं और मनगढ़ंत कहानियां फैलाईं। एक समय सौहार्दपूर्ण रहने वाला परिवार अब कलह और तनाव का सामना कर रहा था। यह सब राधिका की दुष्ट योजनाओं के कारण हुआ। उथल पुथल के बीच आन्या एक दयालु और लचीली युवा लड़की बन गई, जो मानवीय भावनाओं की जटिलता की गवाह थी। अपने चारों ओर उथल पुथल के बावजूद वह अपनी मां की ताकत और उसकी रक्षा करने के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करती थी। आन्या एक संयुक्त परिवार के लिए तरसती थी, लेकिन समझती थी कि यह उसके नियंत्रण से बाहर है। जैसे जैसे साल बीतते गए, आखिरकार राधिका का विश्वासघात सामने आ गया, जिससे उसकी चालाकी और धोखे का पर्दाफाश हो गया। परिवार को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा के साथ सुलह कर ली। उन्हें उस दर्द पर पछतावा हुआ जो उन्होंने अनजाने में उस दिया था। अपनी बेटी के प्रति मीरा के अटूट प्रेम और परिवार के समर्थन ने उन्हें ठीक होने में मदद की, हालांकि अतीत के घाव बने रहे। आन्या, जो अब एक वयस्क महिला है, अपनी मां के लचीलेपन से सीखे गए सबक और सहानुभूति के महत्व को महत्व देती है। कठिनाइयों के बावजूद वह आशा की किरण बनकर उभरी और अपने समुदाय में प्यार और समझ को बढ़ावा दिया। अंत में यह कहानी विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने में प्रेम और करुणा की शक्ति की याद दिलाती है। अपनी बेटी के प्रति बिना शर्त प्यार से निर्देशित मीरा की दुख और कठिनाई के माध्यम से यात्रा मानवीय भावना की ताकत का उदाहरण देती है। जैसे ही इस कहानी का सूरज डूबता है,
एक बेहतर, अधिक एकजुट भविष्य की आशा फिर से चमकने लगती है।